से स्टूडेंट्स जो न्यू मैरिज के साथ अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैरिज की डेट, स्पाउस पे नाम चढ़ा होना चाहिए पासपोर्ट पे या नहीं, स्पाउस का नेम, और जो आइट्स पीटी की डेट जो टेस्ट की है वो कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो पे आपको क्लियर हो जाएंगी। सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ को देख कि किस तरीके से आप अपना जो मैरिज है, जो अगर नई मैरिज भी है तो उसको किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करके सही तरीके से अपना वीज़ा दे सकते हैं। पासपोर्ट पे नाम चढ़ाना या नहीं चढ़ाना, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़रूर देखिए आप वीडियो एंड तक। शुरुआत करेंगे जी कि वीडियो का टॉपिक क्या है कि जो मैरिज नहीं है आपकी फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा जो देने में दिक्कत ना आए। बल्कि इनफैक्ट ये चीज़ तो किसी भी कंट्री में आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कनाडा की फ़ाइल लगानी है, आपने यूके की फ़ाइल लगानी है, तो ये चीज़ें, ये जो 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 आपको मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इसमें आप किसी भी कंट्री का वीज़ा, एक स्पाउस वीज़ा की बात करें तो आप सक्सेसफुली ले सकते हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है इसमें टॉपिक में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज़ कि डिफरेंस क्या है मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट का और डेट ऑफ मैरिज में, ये फ़र्क क्या है। अब ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो डेट ऑफ मैरिज है, और वो तो जी चलो हमारी 6 महीने या साल पुरानी है, बट मैरिज रजिस्ट्रेशन अभी हुई है हमारी, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी नई मैरिज जो है वो नहीं कंसिडर होगी। ये चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को, काफ़ी हमें इंडिया से भी, पाकिस्तान से, लाइक अगर नेपाल की बात करें वहाँ से भी हमें इंक्वायरीज आती हैं बच्चों की कि जो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि ये किस चीज़ को जो जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, डेट ऑफ मैरिज को करते हैं या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, काफ़ी बच्चों को इसका फ़र्क नहीं पता, कईयों को इनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता बच्चों को। तो मैं आपको ये कहूँगा कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की मैटर नहीं है, डेट ऑफ मैरिज का मैटर है। आपकी मैरिज कब हुई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप रजिस्ट्रेशन मैरिज करवाने जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं कि हमारी मैरिज 1 ईयर ओल्ड हुई है, तो वो आपसे नेचुरली बात है कोई ना कोई प्रूफ्स मांगेंगे कि आप दीजिए जी को प्रूफ, तो उसमें आप मैरिज का कार्ड दे सकते हैं उनको। तो ये एक मैरिज का कार्ड जो है ये आप का प्रूफ कर देता है कि आपकी मैरिज जो है वो, जो भी आप डेट उनको कह रही हो कि उस दिन हुई है, तो वो उस पर वो कंसिडर की जाएगी। अब फिर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कहते हैं जी हमारी मैरिज रजिस्टर कर दीजिए, तो मैरिज की डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो नहीं आएगी आपकी। तो वो डेट ऑफ मैरिज जो है वो पुरानी, साल पुरानी, जो भी उनको आप डेट बोल देंगे कि साल पुरानी मैरिज हुई है जी हमारी, 1.5 साल पुरानी मैरिज हुई है, तो प्रूफ के तौर पे आप एक जो कार्ड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन आपकी उस दिन होगी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे या जिस दिन आपकी रजिस्टर होगी मैरिज। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वो तब रिक्वायर्ड है जब आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हो सकता है आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल भी आपकी मैरिज को हो गए हो, बट आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की कभी ज़रूरत ही ना पड़ी हो। तो इस कंडीशन में ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट है वो मैटर नहीं करती, डेट ऑफ मैरिज जो है वो मैटर करती है। तो इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। सेकंड चीज़ है कि पास जो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो डेट ऑफ मैरिज आप कह रहे हैं कि मेरी कि इस दिन मैरिज हुई है, तो जो आपके आपके और आपकी वाइफ के जो पासपोर्ट्स हैं अगर उनके ऊपर नाम नहीं चढ़ा हुआ आपका, तो वो आपके डेट ऑफ मैरिज से पहले के इशूड होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके जो डेट ऑफ मैरिज जो है, पासपोर्ट्स इशू होने से आपके दोनों में से किसी एक का भी अगर पासपोर्ट पहले का इशू है और डेट ऑफ मैरिज उससे पहले की दिखा रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल कि आप कह रहे हैं जी जनवरी 2023 में हमारी मैरिज हुई है और पासपोर्ट जो हैं जनवरी 2024 में बने, सॉरी फरवरी 2024 में बने हैं, तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसी कंडीशन में आपके पासपोर्ट पे नाम चढ़ना ज़रूरी था। ये दिखा रहे हैं कि जो आपकी डेट है
जो मैरिज की वो जनवरी 2023 की है, और पासपोर्ट आपके दिसंबर में ही बन गए थे, तो आपको पासपोर्ट पे नाम चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके जो अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और जो डेट ऑफ मैरिज अगर आपकी जनवरी 2023 है फॉर एग्जांपल, और पासपोर्ट उसके बाद के बने हैं, तो पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। तो पासपोर्ट की डेट का, इसमें देखिए कोई भी वीज़ा ऑफिसर है या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या कोई भी एजेंट है, इसको एक मिनट में पकड़ देगा आपकी, कि अगर आप दिखाओगे कि जी मैरिज आपकी 1 साल पुरानी है बट पासपोर्ट उसके बाद में बने हैं और पासपोर्ट पे हस्बैंड नेम या वाइफ नेम नहीं चढ़ा हुआ, तो ऐसे केस में 1 मिनट में आप पकड़े जाओगे कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है करवाई तो ठीक है, बट डेट ऑफ मैरिज आपने पुरानी डलवाई हुई है, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपकी डेट ऑफ मैरिज पुरानी है। तो इस चीज़ का सीक्वेंस याद रखिए कि पहले आपके जो जो पासपोर्ट अगर बने हुए हैं पहले के, दोनों के 1 साल 2 साल पहले के बने हुए हैं, उसके बाद की आप, जैसे कि जिस दिन आपके पासपोर्ट दोनों के बन चुके थे उसके बाद की अगर आप मैरिज की डेट ऑफ मैरिज जो है वो आप दिखाते हैं, उस इस सिचुएशन में आपको पासपोर्ट पे नाम चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपकी जो पासपोर्ट बने हैं जिस दिन दोनों के पासपोर्ट बने हैं उससे पहले की मैरिज रजिस्ट्रेशन, आप मैरिज डेट दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बेशक नहीं हो बट डेट ऑफ मैरिज अगर आप पुरानी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना ज़रूरी हो जाता है। उस लाइक हस्बैंड वाइफ में से उसके पासपोर्ट में नाम चढ़ा होना ज़रूरी है जिसका पासपोर्ट बाद में कागजों में बाद में इशू हो रहा है, डेट ऑफ मैरिज के बाद इशू हो रहा है, उसमें दिखाना ज़रूरी है। जिसका पहले का ही पासपोर्ट ज़्यादा पुराना बना हुआ है, 3 4 साल हो गए, 2 साल हो गए पासपोर्ट बने को, ऐसी कंडीशन में उसको उसको पासपोर्ट पे नाम चढ़ाना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो काफ़ी बच्चे लाइक पूछते हैं कि जैसे कि आइट्स की डेट्स होती हैं कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस बच्चे करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, हमारे पास हर तरीके का केस आता है। तो जो जो आइट्स की जो टेस्ट डेट है आइडियली वो क्या होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कि पहले आपका आपकी जो डेट ऑफ मैरिज पहले होनी चाहिए, जो आइट्स रजिस्टर जो आपने टेस्ट दिया है उसकी डेट बाद में होनी चाहिए। तो इसमें एक सीक्वेंस नहीं बनता आपका एज सच कि ये बाहर जाने के चक्कर में शादी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर सीक्वेंस क्या होता है कि लड़की का पासपोर्ट सिंगल का बना, उसने आइट्स का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कोई लड़के के साथ बात हुई बाहर जाने के लिए, डेट ऑफ मैरिज उसके बाद की आएगी, और रजिस्ट्रेशन डेट तो नेचुरली बात है उसके बाद की ही होगी। तो ये सीक्वेंस होता है, तो ये सीक्वेंस को तोड़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेट ऑफ मैरिज जो है वो आपकी पहले की हो। पासपोर्ट जो है अगर अगर उससे भी पहले ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर सपोजिटली आपकी साल सवा साल पहले के दोनों के पासपोर्ट बने हुए हैं तो आपको पासपोर्ट पे नाम चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर साल किसी के पासपोर्ट नए बने हैं, फॉर एग्जांपल 7 8 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में पासपोर्ट पे नाम चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। फिर इसके बाद जो काम ये आ गया कि पासपोर्ट पे जो नाम जो चढ़ा हो वो उसमें एड्रेस जो है, जो जो लड़की का जो एड्रेस है वो लड़के के एड्रेस के साथ मैच करे, वो मेल खाए। हाँ, कई बार ये भी हो सकता है कि लड़का किसी कहीं और रहते हों पहले, उसके बाद कहीं और शिफ्ट कर गए हों, उसके बाद मैरिज हुई है, तो कोशिश कीजिए कि दोनों के पासपोर्ट के एड्रेसेस सेम होनी चाहिए अगर पासपोर्ट पे नाम चढ़ा है तो। अगर पासपोर्ट पे नाम चढ़ा नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है एज़ पर डॉक्यूमेंट्स, तो आपके एड्रेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में फ़र्क क्या है, पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना ज़रूरी है या नहीं है, और सीक्वेंस क्या क्रिएट करना है आपको जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी को भेजने हैं और एम्बेसी को फाइल लगाने के लिए भेजने हैं। तो ये चीज़ों आप ध्यान दीजिए। हमारी कंपनी स्पाउस वीज़ाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखती है। ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा के हम स्पेशलिस्ट हैं, तो अराउंड 15 ईयर से हम ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ाज़ में डील कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ का एक कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका जो स्पाउस वीज़ा इकट्ठों का अप्लाई करके इकट्ठों का लेके देने का वो ज़िम्मा हमारा ज़रूर है।
तो आप बेफ़िक्र होके हमारी कंसल्टेंसी में आप अपनी इंक्वायरी लाइक भेजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमारी कंपनी, हमारे जो काउंसलर्स हैं, इंक्लूडिंग मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो मैं आपको कोशिश करूँगा आपको हर क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।